Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are talking about a function of Yamaha PSR i455 called split and split point. तो अगर आपको भी जानना है कि ये कैसे काम करता है तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो ये है हमारा फंक्शन जिसे स्प्लिट कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि स्प्लिट का मीनिंग क्या होता है। तो स्प्लिट का मीनिंग ये होता है कि विभाजन करना। तो इसका कार्य भी कुछ ऐसा ही है कि ये इस पियानो में जो स्केल्स दिए गए हैं जिसमें 5 ऑक्टेव्स दिए गए हैं, तो उस ऑक्टेव में ये वॉइस का विभाजन करता है, स्प्लिट करता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सिंपल स्प्लिट को अनेबल करने के लिए सबसे पहले इस बटन को प्रेस करते हैं, स्क्रीन ऊपर स्प्लिट आ जाएगा। ये आ गया। अब इसका कार्य देखते हैं। तो ये क्या कार्य करता है, तो पहले इसे अनेबल करके देखते हैं कि क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपने देखा तो यहाँ पूरी की पूरी ऑक्टेव पाँच ऑक्टेव में हारमोनियम ही बज रहा है। अब हम इसे स्प्लिट करते हैं, तो इसे अनेबल करते हैं। तो ये आ गया इंटरफेस। अब क्या होता है, तो ये तो ये ऑक्टेव का विभाजन हो गया। एक तरफ स्ट्रिंग बज रही है और दूसरी तरफ हारमोनियम बज रही है। तो इसका मेन कार्य यही है कि ये वॉइस का विभाजन करता है। अगर हमें लेफ्ट हैंड से कोई और वॉइस बजानी है और राइट हैंड से कोई और वॉइस बजानी है, तो हम इस फंक्शन से ये कार्य कर सकते हैं। तो अब आपको इसका कार्य पता चल चुका होगा। अब उससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। तो सामान्य रूप से आपको जानना हो कि स्प्लिट पॉइंट में कौन सी वॉइस है, तो उसे जानने के लिए ये स्प्लिट वाला जो बटन है उसे दबाए रखना है और एस वॉइस आएगा। और उसके बाद हमारी जो कोई भी स्प्लिट वॉइस होगी वो यहाँ स्क्रीन ऊपर आ जाएगी। तो हमारी स्प्लिट वॉइस है ग्रैंड पियानो। तो आप देख सकते हैं यहाँ तो हारमोनियम है ही और उसके बाद स्प्लिट वॉइस, इट मीन्स पियानो है और यहाँ हारमोनियम है। तो अगर आपको ये वॉइस जो है ग्रैंड पियानो अभी में, इसे मुझे चेंज करना हो तो आप यहाँ से इस डायल से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं, उससे भी आप नंबर से करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मुझे स्ट्रिंग करनी है स्प्लिट वॉइस के रूप में, तो 86 नंबर लगाता हूँ। तो ये स्प्लिट आ गया, 86 नंबर स्ट्रिंग। और तो आपने देखा कि यहाँ अब स्ट्रिंग हो गया। तो आप यहाँ डायल से भी कर सकते हैं चेंज और यहाँ इस नंबरों से भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी मुझे ये स्प्लिट वॉइस चेंज करना हो तो यहाँ फंक्शन में जाके यहाँ पहले वॉइस दबाता हूँ और उसके बाद ये फंक्शन में जाऊँगा। तो उसके बाद यहाँ तुरंत ही एस वॉइस आ जाएगा। आप देख सकते हैं एस वॉइस। तो यहाँ 75 नंबर का कोई जो है वो है। अब यहाँ हम 74 करते तो यहाँ तो हारमोनियम ही है, यहाँ चेंज होगा जो कोई भी है वो चेंज। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब आपको इस स्प्लिट वॉइस में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो वो कैसे करें, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन करने के लिए ये फंक्शन का बटन जो है उसे हमें प्रेस करना है सिंपली। यहाँ एस वॉइस आ जाएगा, आपने पहले देखा। अब आगे आएगा एस वॉल्यूम। इसे हम एस वॉल्यूम मीन्स के स्प्लिट का जो कोई भी वॉल्यूम है उसे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बार रखा तो यहाँ ये वॉल्यूम पूरा का पूरा फुल कर देता हूँ। अब इसे मैं बढ़ा देता हूँ, 127 करता हूँ। तो
तो वॉइस का चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा है ऑक्टेव, एस ऑक्टेव, पान, रिवर्ब, कोरस, ये सब भी आप यहाँ से चेंज करके मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी स्प्लिट वॉइस को। अब हम बात करते हैं स्प्लिट पॉइंट की। तो ये स्प्लिट पॉइंट क्या चीज़ है तो देखते हैं। तो स्प्लिट पॉइंट का मीनिंग ये होता है कि जो ये स्प्लिट वॉइस का जो कोई भी ऑक्टेव है उसमें सबसे अंत का स्केल कौन सा है। तो हमारे इस स्प्लिट वॉइस में सबसे अंत का स्केल ये है। उसके बाद हारमोनियम शुरू होता है ये, और उसके बाद तो इस वाले जो स्केल है उसे हम कहते हैं स्प्लिट पॉइंट। तो अब देखते हैं कि इसे चेंज कैसे करना है। तो नॉर्मली स्प्लिट पॉइंट को चेंज करने के लिए कुछ विधि है, तो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको स्टाइल ही अनएबल होना चाहिए स्प्लिट पॉइंट को चेंज करने के लिए। यहाँ तबला तानपुरा या सॉन्ग अनएबल होगा तो स्प्लिट पॉइंट को हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो हम स्टाइल को अनएबल करते, और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ ए वाला जो बटन है आपको दिख रहा है, तो इस ए वाले बटन को थोड़े समय तक प्रेस करे रखना है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आ गया स्प्लिट पॉइंट। तो आपने देखा कि इसे ए वाले जो बटन है उसे मैंने प्रेस किया। फिर से दिखाता हूँ, ये स्टाइल वाला बटन। अब इसे ये हो गया स्प्लिट पॉइंट। ओके, तो हमारा स्प्लिट पॉइंट है 59 नंबर पर। अब इसे हमें चेंज करना हो। अब ये पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ अब मैंने इसे एक पॉइंट घटाया तो यहाँ आ गया। अब एक पॉइंट और घटाता हूँ तो ये 57 किया, तो यहाँ तब यहाँ हारमोनियम बजेगा। उसके उसके बाद यहाँ मैं और कम कर देता हूँ तो यहाँ आ गया। तो अब हमारा स्प्लिट जो पॉइंट होगा वो ये हो जाएगा। पहले ये था, अब हो गया ये। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा कि स्प्लिट पॉइंट क्या है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ सामान्य रूप से स्प्लिट पॉइंट का जो सबसे कम नंबर है वो 36 नंबर है, और सबसे ज़्यादा नंबर है वो 96 नंबर है। तो 36 से कम स्प्लिट पॉइंट नहीं होता, और 96 से ज़्यादा स्प्लिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ कि ये वाला फंक्शन भी आपको अच्छे से मालूम हो गया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।